विपश्यना का एक अद्भुत प्रयोग जो कि हम साधारणतया नहीं करते, लेकिन बुद्ध ने इस पर जोर दिया है। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए, उसको सम्यक देखा जाए। यह सम्यक देखना हमारा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम अपने को, अपने उस देखने वाले को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम कभी रुक नहीं पाते। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मैं एक छोटा सा कंकड़ देख रहा हूं बैठकर। मेरी पूरी चेतना उस कंकड़ में जाकर अटक जाती है। धीरे धीरे मैं अपने को भूल जाता हूं और उस कंकड़ में जाकर समा जाता हूं। यह प्रयोग है और करते करते ही इसमें सिद्धि मिलती है। और जिस दिन यह अवस्था होगी कि मेरी पूरी चेतना सिमटकर उस कंकड़ में चली गई, उसी दिन मुझे यह एहसास होता है कि मैं शरीर से बाहर हूं। उसी दिन मुझे यह एहसास होता है कि मैं शरीर में वापस भी चले जाता हूं। और उसी दिन मुझे यह एहसास होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब है कि अपनी चेतना को उस ऑब्जेक्ट में पूरी तरह से समा देना। इसी से हमें इस दुनिया का बेहतर ज्ञान होता है। आज भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी में। आज भी हम यही कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से मृतवत अवस्था में, बिल्कुल ही बेढंगे तरीके से, बिल्कुल ही बेहोश, अनजान, बेखबर हम भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन जब मैं उस ऑब्जेक्ट को देखता हूं, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं पूरी तरह से नहीं देखता। उसके उस हिस्से को देखता हूं जो मेरे मतलब का है। जैसे मानो मैंने कंकड़ देखा, उस कंकड़ को देखते ही मैं उसकी चमक के साथ अपने को जोड़ बैठा। और जब मैं उसको उसकी चमक के साथ अपने को जोड़ बैठा हूं, तो फिर मुझे चमक दिखाई दे रही है। अब मुझे कंकड़ नहीं दिखाई दे रहा है। अब उस चमक को देखकर मैं यह विचार अपने अंदर पैदा कर रहा हूं कि यह कंकड़ मेरे घर में बहुत अच्छा लगेगा। इसकी वह चमक मेरे ड्राइंग रूम में अच्छी लगेगी। अब मैं उस कंकड़ को नहीं देख पाता। अब मैं सेल्फिश होकर देखता हूं। मेरे मतलब का क्या है, मुझे किस में फायदा है, मैं वो देखता हूं। और इस वजह से मैं देख नहीं पाता। और बुद्ध हमें सम्यक दृष्टि जब बता रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है किसी भी चीज को पूरा देख लेना, पूरी तरह से देख लेना, अपनी चेतना को पूरी तरह से उसमें डाल देना। और जिस दिन यह अवस्था हमारी देखने की बनती है, उस दिन से हमारा स्वार्थ पूरी तरह से चला जाता है। मैं पूरी तरह से स्थिर होकर,
एकाग्र होकर उसको देखता हूं और उसको पूरे का पूरा देख लेता हूं। बुद्धि इसको सम्यक दृष्टि कहते थे। इस सम्यक दृष्टि में मुझे पूरा ज्ञान होता है। इस सम्यक दृष्टि को ही बुद्ध ने प्रज्ञा कहा, क्योंकि इस सम्यक दृष्टि में मैं केंद्रित हो जाता हूं। लेकिन यह सम्यक दृष्टि आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास ध्यान नहीं है। इसलिए ध्यान की अनिवार्यता है कि ध्यान की अनिवार्यता से ही सम्यक दृष्टि पैदा होती है। सोचो, बुद्ध के पास जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, राजमहल से बाहर निकले, तब उनके पास सम्यक दृष्टि थी। अगर उनके पास सम्यक दृष्टि होती तो उन्हें फिर राजमहल से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। सम्यक दृष्टि को जगाने के लिए उनको राजमहल से बाहर निकलना पड़ा और उन्होंने 8 साल घर से दूर जंगल में, शमशान घाटों में, रास्तों में, बाग बगीचों में बिताए। उन 8 सालों में उन्होंने गुरुओं का संग साथ किया, भिक्षुओं का संग साथ किया और सीखा, सम्यक दृष्टि सीखी, प्रज्ञा को जगाया। और बुद्ध जैसा व्यक्ति प्रज्ञा को जगाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो हम तो एक बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति हैं। इसलिए हमें भी ध्यान करना होगा। सिद्धार्थ गौतम को भी ध्यान करना पड़ा, तब वो बुद्ध बने, तब उनको सम्यक दृष्टि प्राप्त हुई। और हमें भी अगर सम्यक दृष्टि चाहिए, अगर हमें भी अपनी उस चेतना को पूरी तरह से स्थिति प्रज्ञ स्थिर करना है, जगाना है, तो हमें भी ध्यान करना होगा। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो सोचो उस ऑब्जेक्ट में क्या है। क्या है उस कंकड़ में? कुछ भी तो नहीं। मुझे लग रहा है कि वो कंकड़ चमक रहा है। अगर दूसरा व्यक्ति उस कंकड़ को देखे तो हो सकता है कि उसे वो कंकड़ चमकता हुआ न दिखाई दे। वो उसकी दृष्टि है। मेरी दृष्टि से वो जो कंकड़ दिखाई दे रहा है वो मेरा ही प्रक्षेपण है। मेरे अंदर जो दिखाई दे रहा है वो उस कंकड़ में प्रक्षेपित होकर उसकी छाया उस कंकड़ पर पड़ती है। दूसरा व्यक्ति देखता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर की छाया उस कंकड़ पर पड़ती है। उसे वो कंकड़ चमकदार मालूम नहीं पड़ता, मुझे वो कंकड़ चमकदार मालूम पड़ता है। तीसरा व्यक्ति देखता है, उसको उस कंकड़ में हीरे की सी चमक दिखाई देती है। क्या है? हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है और वही देखता है जो वह है अंदर से। उसकी चेतना उस कंकड़ में प्रक्षेपित हो जाती है और जैसा उसका मन होगा वैसा ही उसको वो कंकड़ दिखाई देगा। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं गलत आदत से जूझ रहा हूं, मुझे मस्टरबेशन की आदत है। मैंने बहुत अथक प्रयास कर लिया, मैं जानता हूं, मैं देख भी रहा हूं कि यह हो रहा है। मैंने विपश्यना भी की है, मैं अभी भी कभी कभी करता हूं। मैं जानता हूं कि यह हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि यह हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कर जाता हूं।
मैं अपने को रोक नहीं पाता। मैं क्या करूं? अब ये प्रक्षेपित कर रहे हैं अपने अंदर जो इनके है, उसको किसी कंकड़ में ले जाकर, उसी किसी कंकड़ में इनको वो छाया दिखाई देती है। वह सपने उस कंकड़ से उठकर आ रहे हैं। इनको लगता है कि उस कंकड़ में कुछ है, कुछ भी नहीं है वहां। लेकिन इनकी चेतना उस जगह पर पड़ती है तो वहां जो इनके अंदर है वो दिखाई देने लगता है। जैसे आपने देखा, जब आप मूवी देखने जाते हैं, स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाई देता है, वो पीछे, आपके पीठ के पीछे प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो प्रोजेक्टर में है वो प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर दिखाई देता है। स्क्रीन में थोड़ी कुछ है। स्क्रीन तो जब हम मूवी देखने बैठे थे बिल्कुल प्लेन स्क्रीन थी, उसमें कुछ भी नहीं था। और जब मूवी खत्म हो जाएगी तब भी वो स्क्रीन प्लेन हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। प्रोजेक्टर से पीछे से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैं डाल रहा हूं किसी कंकड़ में, प्रोजेक्ट कर रहा हूं जो मेरे अंदर है। और जैसा मैं डाल रहा हूं वैसा मुझे दिखाई देने लगता है। वो कंकड़ मुझे हीरे का दिखाई देने लगता है, हीरा दिखाई देने लगता है। वो कंकड़ मुझे सोना दिखाई देने लगता है। वो कंकड़ मुझे बिल्कुल ही रेतीला पत्थर दिखाई देने लगता है। ये सब कुछ मुझे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? मेरा ही प्रोजेक्शन है। इसलिए मैं जब भी मैं कोई चीज को बाहर देखता हूं तो मैं जो देखना चाहता हूं मुझे वही दिखाई दे रहा है। और बुद्ध भी कुछ देखते हैं बाहर। बुद्ध उसको वैसा ही देखते हैं जैसा वो है। बुद्ध प्रक्षेपण नहीं करते, बुद्ध उसमें अपना प्रोजेक्ट नहीं करते, अपना प्रोजेक्शन नहीं करते। क्या फर्क है बुद्ध में और हम में? इसलिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि का एक अभ्यास हमें दिया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को देखा जाए, जब भी कोई वस्तु को देखा जाए, उसको बिना किसी प्रोजेक्शन के देखा जाए। बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य का कि वो कभी ऐसे देख ही नहीं पाता। काश वो ऐसे देख पाता तो उसे जैसा है वैसा ही दिखाई देता। और जब जैसा है वैसा ही दिखाई देगा तब कोई हानि नहीं होती, कोई लाभ नहीं होता। तब हम अछूते रह जाते। तब हम ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करते। जैसा एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मुझे मस्टरबेशन की आदत है और मैं कई सालों से इससे जूझ रहा हूं, मैं बाहर नहीं निकल पाता। अभी कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्शन है। यह व्यक्ति विपश्यना सेंटर भी गए, इन्होंने विपश्यना भी सीखी, इन्होंने घर आकर विपश्यना करने की कोशिश भी की, फिर इनके हाथ कुछ नहीं लगा, इन्होंने विपश्यना छोड़ दी। अब इनको यह लगता है कि शायद कोई कुछ करेगा। इन्होंने मेरे से कई बार प्रश्न किए, मैंने इनको कई बार उत्तर भी दिया। अभी मैंने इनको उत्तर दिया कि तुम एक मनोचिकित्सक से मिलो, लेकिन मनोचिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकता। हमें समझना होगा। और ध्यान के बाद ही यह स्थिति पैदा होती है जब हम जैसा है वैसा ही देख पाते। इसी को सम्यक दृष्टि का। फिर मैं किसी को काला नहीं देखता, फिर मैं किसी को गोरा नहीं देखता, फिर मैं किसी की जाति नहीं देखता, किसी का कुल नहीं देखता, फिर मैं किसी का रंग, किसी का देश, किसी का मजहब नहीं देखता। फिर मैं क्या देखता हूं? फिर मुझे वह दिखाई देता है
जो वो है, और जो वो है वही मैं भी हूं। मेरे में और उसमें अब कोई अंतर नहीं। क्या कोई अंतर है? मुझ में और आप में क्या अंतर है? क्या कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ प्रोजेक्शन का है। अंतर सिर्फ आइडेंटिटी का है। मेरी आइडेंटिटी है कि मेरा एक मजहब है, दूसरे की आइडेंटिटी है कि उसका एक मजहब है। मैं जब देखता हूं तो अपने मजहब की आंखों से देखता हूं, इसलिए मुझे दूसरा जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं दिखाई देता। अगर जैसा मैं चाहता हूं वैसा दिखाई देता है तो फिर भी उसमें मैं एक नहीं रह पाता, फिर उसमें कुछ अलग हो जाता है। क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे दूसरा तब दिखाई देगा जब मैं सम्यक हो जाऊंगा, जब मेरी दृष्टि सम्यक हो जाएगी। लेकिन अभी जैसा मैं हूं उसको प्रोजेक्ट करता हूं, उस प्रोजेक्शन में वासना उठती है, मैं मास्टरबेशन करने लग जाता हूं। उस प्रोजेक्शन में ईर्ष्या उठती है। मेरा घर छोटा, इसका घर बड़ा, मेरी गाड़ी छोटी, इसकी गाड़ी बड़ी। उस प्रोजेक्शन में एक कंपटीशन निकलता है, कॉम्पीट करने की आदत पैदा हो जाती है। उस देखने में मुझे द्वेष पैदा होता है, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला, उसको मिला है। तो मेरी दृष्टि धुंधली है, तो मेरी दृष्टि अभी भ्रमित है, भ्रामक है। अभी मेरा प्रोजेक्शन, मेरे अंदर अभी बहुत कुछ भरा पड़ा है, पूरी रील भरी पड़ी है। उस रील को धोना पड़ेगा, उसको खाली करना होगा। और खाली प्रोजेक्टर से जब हम किसी स्क्रीन पर कुछ डालेंगे तो क्या स्क्रीन पर दिखाई देगा? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ रोशनी दिखाई देगी। और यही रोशनी अगर हम पैदा करना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोजेक्टर को खाली करना होगा। और प्रोजेक्टर खाली कैसे होगा? उस रील को धोना होगा, उसको खाली करना होगा, उसको वॉश करना होगा। और ये काम कौन करता है? ये वॉश कैसे होगी? ये स्क्रीन कैसे धुलेगी? ये रील कैसे धुलेगी? इसके लिए बुद्ध ने हमें अभ्यास बताया कि तुम मन को अगर धोना चाहते हो, ये मन ही तो है जो प्रोजेक्टर है, जो प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्शन करता है। और जिसको आज हम अपना मन कह रहे हैं, यह मन, इसमें न जाने कितना कुछ भरा पड़ा है। और यह हमारी आइडेंटिटी बन चुका है, हम यही बन चुके हैं, जबकि हम यह तो नहीं है। हम कौन हैं? हम वो हैं जो स्क्रीन पर एक लाइट पड़ती है जिसमें कोई तस्वीर नहीं बनती, लेकिन आज हम वो नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि पैदा होती है ध्यान से। और ध्यान तब तक अनिवार्य हो जाता है जब तक हम खाली ना हो जाएं, जब तक हमारे अंदर वो रोशनी पैदा ना हो जाए जो अगर किसी स्क्रीन पर पड़े, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, किसी कंकड़ पर पड़े तो सिर्फ रोशनी दिखाई दे। इसलिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए हमें ध्यान की आवश्यकता है कि मुझे मेरी आइडेंटिटी दिखाई दे, मुझे अपनी पर्सनैलिटी दिखाई दे, मुझे मेरा मन दिखाई दे, मुझे मेरे मन में लगे हुए वह संस्कार दिखाई दे। वह संस्कार ही तो हैं जो किसी ऑब्जेक्ट में प्रोजेक्ट होते हैं और मैं
कामुक हो जाता हूं। वह संस्कार ही तो हैं जो किसी ऑब्जेक्ट में प्रक्षेपित होते हैं और मैं दुखी हो जाता हूं, मेरे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। कैसे दूर होगा? यह प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है कि मैं क्रोधी हूं, मुझे क्रोध बहुत आता है। और यह प्रश्न बिल्कुल सेम है जो यह प्रश्न पूछ रहा है कि मैं क्रोधी हूं, मुझे क्रोध बहुत आता है। दूसरा व्यक्ति पूछता है कि मैं मास्टरबेशन करता हूं, मुझे मुझे काम वासना बहुत जागती है। इन दोनों प्रश्नों में कोई अंतर नहीं है, दोनों मन से ही निकल रहे हैं और दोनों मन से ही कहीं प्रक्षेपित हो रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहे हैं। पता उसको भी पड़ चल रहा है जो कामुक है, वह अपनी हरकतें देख रहा है लेकिन अपने को रोक नहीं पाता, बेबस हो चुका है। और जो क्रोधी है वह भी देख रहा है अपने को, लेकिन वह भी बेबस हो चुका है। और जब ध्यान करते हैं तो वहां भी क्योंकि प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हावी है, ध्यान हो नहीं पाता, मन रुक नहीं पाता। जब मन रुक नहीं पाता तो कुछ भी वॉश नहीं हो पाता। मन को रोकना होगा तभी वॉश किया जा सकता है। क्या हम चलते पानी में अपनी तस्वीर देख सकते हैं? अगर हमें अपनी तस्वीर देखनी है तो हमें पानी को रोकना होगा। रुके हुए पानी में तस्वीर दिखाई देती है। इसी तरह से अगर हमने अपने मन को साफ करना है, उसको सम्यक दृष्टि वाला बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को रोक कर साफ करना होगा, उसको रोकना सीखना होगा। और रोकना सीखना ही ध्यान है। इसी को हम आनापान से शुरुआत करते हैं, इसी को हम विपश्यना करना कहते हैं। और अगर हम यह सोचें कि कोई हमारे क्रोध से हमें निजात दिला देगा, अगर हम सोचते हैं कि कोई हमें हमारी काम वासना से मुक्त कर देगा, कोई नहीं कर सकता। यह बीड़ा हमें स्वयं उठाना है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं हमें अपने ऊपर लेनी होगी। बुद्ध कहते हैं कि मैंने बड़ा हठ योग किया, लोग मुझ पर थूकते थे, मूत्र करते थे, धूल फेंकते थे, पत्थर मारते थे। मैं शमशान में मुर्दों की हड्डियों का सिराहना बनाकर सोता था, नग्न हो चुका था, मेरे कपड़े सब फट चुके थे और मेरा आहार इतना कम हो चुका था कि मुश्किल से 2 कोर मैं एक दिन में लेता, और कभी कभी तो मैं 10-15 दिन में खाता था एक बार। कभी पत्तियां खा लेता, मुर्दों के कपड़े पहन लेता, कभी कांटों पर सो जाता, कभी पानी में सो जाता। इस तरह से मैं शरीर को कष्ट देने लगा था और हुआ कुछ भी नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मैंने ये सब बेवकूफियां की हैं, मेरी जटाएं बढ़ गई, शरीर पर सालों मैल जम गई, मैंने इस तरह से उपेक्षा की कि कोई मेरे आसपास दिखता तो मैं वहां से भाग जाता, सुनसान एकांत में चले जाता। लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ।
सोचो, बुद्ध हमें बता रहे हैं कि मध्य मार्ग की क्यों आवश्यकता है। बुद्ध हमें बता रहे हैं कि हमें एक सहज साधारण जीवन जीना होगा। बुद्ध सारिपुत्र को अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं कि मैंने किस तरह से कठोर तप किया, हठ किया, उस हठ योग से कुछ मिला नहीं। फिर एक दिन मैंने ये सब छोड़ दिया और तभी जब मैं सहज जीवन जीने लगा तभी मेरा ध्यान घट गया। इस तरह का जीवन हमने भी जीना है, सहज जीवन, साधारण जीवन। और हम यह सोचते हैं कि हम बुद्ध की तरह अति में चले जाएंगे। बुद्ध अति में गए, लेकिन हमें बुद्ध ने सुझाव नहीं दिया अति में जाने का, हमें मध्य मार्ग दिया। रोज सुबह शाम ध्यान का अभ्यास करना, और जब भी होश जगे अपने कामकाज में होशपूर्वक उस काम को करना। जब भी होश आ जाए तभी उस होश को पकड़ लेना, थाम लेना, उस होश को पकड़कर जीने की कोशिश करना। धीरे धीरे सधने लगता है, धीरे धीरे दृष्टि सम्यक होने लगती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि कुशल कर्म करते रहो। यह कुशल कर्म तुम्हें और कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह कुशल कर्म तुम्हें अकुशल कर्मों से बचाएंगे, पाप कर्मों से बचाएंगे। यह कुशल कर्म तुम्हें पुण्य की तरफ ले जाएंगे, यह तुम्हें सात्विक बना देंगे, सद्गति हो जाएगी। एक स्थिति आती है जब कुशल कर्म किसी भी प्रकार के स्वार्थ से ऊपर उठकर किए जाते हैं, वही कुशल कर्म श्रेष्ठ हो जाते और मुक्तिदायी होते। आज हम जब कंकड़ को देखते हैं तो वो कंकड़ हमें हमारे स्वार्थ से देखा गया होता है। हम देखते ही उसको तब है, अगर उसमें हमारा कोई फायदा नहीं तब थोड़ी हम देखते हैं कंकड़ को। और बुद्ध हमें कहते हैं कि सम्यक देखो, जहां भी दृष्टि जाए वहां सम्यक दिखना चाहिए, पूरा का पूरा दिखना चाहिए। और अगर स्वार्थ होगा तो पूरा कैसे दिखेगा? फिर वही तो दिखेगा जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ है। और जो हम नहीं देखना चाहते, जिससे हमें खिन्नता है, विरोध है, जिससे हमें नफरत है, पीड़ा है, दर्द है, उसको थोड़ी देखना चाहते। और वहीं विरोध हो जाता है, वहीं दृष्टि टूट जाती है। और हमने तो सम्यक जीवन जीने की प्रेरणा लेनी है, सम्यक जीवन जीने का प्रयास करना है। और सम्यक जीवन सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से ही जिया जाता है। इसी को बुद्ध प्रज्ञा कहते हैं। और प्रज्ञा के बिना जिया गया जीवन हमें हमेशा ही दुविधा में डाल देता है, दुख में घसीट देता है, और अंत पीड़ा के सिवाय कुछ भी नहीं, अंत दुख के सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर प्रज्ञा खुल गई, अगर प्रज्ञा जग गई, तो निर्वाण मिलना ही मिलना है।
फिर हमें कोई मुक्त होने से नहीं रोक सकता, फिर हमें कोई समाधि से नहीं रोक सकता। और प्रज्ञा के जगाने के लिए प्रयास करना होगा। बिना प्रयास के प्रज्ञा नहीं जगती, बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं जगती, बिना ध्यान के सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होती। और सम्यक दृष्टि जब तक पैदा ना हो तब तक मनुष्य जो भी कृत्य करेगा वह उसके स्वार्थ से ही निहित होंगे। उनमें स्वार्थ ही होगा, उनमें विरोध ही होगा, पीड़ा ही होगा, उनमें दुख ही होगा। क्योंकि या तो वो स्वार्थ से किए जाते हैं या वो बचने के लिए किए जाते हैं। और जो भी कृत्य सम्यक नहीं होता उसका हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। और सम्यक की प्राप्ति ध्यान से होती है। इसलिए कोई कामुक हो या कोई क्रोधी हो या कोई तृष्णा से ग्रसित हो या कोई वासना से ग्रसित हो, उसको ध्यान से ही विरक्ति मिलेगी, ध्यान से ही उसको मुक्ति मिलेगी इन बंधनों से। और अगर वो यह सोचे कि कोई उसको मुक्त कर देगा, कोई गुरु मुक्त कर देगा या कोई और उसके लिए प्रयास कर देगा, ऐसा नहीं होता। उसको स्वयं अपने संकल्प को जगाना होगा, उसको स्वयं प्रयास करना होगा, उसको स्वयं ही अपनी मदद करनी होगी, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। नमो बुद्धाय।